सुप्रभात भैया बहनों, आज हम पढ़ेंगे सूरदास का भ्रमर गीत। ये सूरदास का भ्रमर गीत क्या है? भ्रमर गीत को जानने से पहले हम जानते हैं कि सूरदास कौन थे और उन्होंने भ्रमर गीत में क्या लिखा है। सूरदास जी हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। सूरदास जी को यहाँ तक कहा गया है कि वो हिंदी साहित्य जगत के भानु हैं। भानु मतलब क्या होता है? सूर्य। अब उनको सूर्य क्यों कहा गया? तो सूर्य इसलिए कहा गया क्योंकि सूरदास जी के जो पद संग्रह हैं उसमें भक्ति, संगीत और काव्य तीनों की त्रिवेणी मिला करती है। तीनों संकलित रूप में है, संग्रहित हैं। तीनों का संकलन मिलता है किसका किसका? भक्ति का, संगीत और काव्य, तीनों की ही त्रिवेणी है। उनकी जहाँ तक शिक्षा की बात है तो शिक्षा दीक्षा के बारे में कोई उचित जानकारी नहीं है। किसकी शिक्षा के बारे में? सूरदास जी की शिक्षा के बारे में कोई उचित जानकारी नहीं है। उनके गुरु जो हैं वो वल्लभाचार्य जी हैं। वो भक्ति में क्या है? ये सगुण मार्गी कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। अब ये सगुण मार्गी और कृष्ण भक्ति क्या है, इसको जानने के लिए मैंने पहले भी तुम लोगों को बताया है कि हमारा हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आदिकाल जो है वो 1050 से 1375 माना गया। भक्ति काल जो है 1375 से 1700 माना गया। रीति काल जो है 1700 से 1900 और आधुनिक काल जो है 1900 से अब तक का जो भी काल चल रहा है वो किस में माना गया? आधुनिक काल में। हमें क्या पढ़ना है? भ्रमर गीत, उसमें सगुण मार्गी। तो देखो कि ये जो हिंदी साहित्य का दूसरा कालखंड है, इस दूसरे कालखंड यानी भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? सगुण और निर्गुण। सगुण और निर्गुण। अब ये सगुण और निर्गुण क्या है, इसको जानने के लिए हम जानते हैं कि पहले भी मैंने तुम लोगों को बताया है, जब हम लोग कबीर के बारे में पढ़ा करते थे तो मैंने बताया था कि वो निर्गुण धारा के कवि हैं। निर्गुण मतलब क्या हुआ? निराकार, जिसका कोई आकार नहीं होता, वो निर्गुण निराकार है। जब हम उस बिना आकार वाले इष्ट देव के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं तब वह निर्गुण धारा है। और सगुण क्या है? शरीरधारी के रूप में, जैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम जो शरीरधारी हैं, उनके रूप में जब हम अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं, उनके प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं, तब वो क्या है? सगुण धारा। ठीक है। अब देखते हैं कि उनकी मृत्यु जो थी वो 1583 ईस्वी में पारसौली में हुई। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। अभी जो हम लोग भ्रमर गीत पढ़ेंगे ये सुरसागर में संकलित है। काव्यगत इनकी विशेषताएं हैं कि सबसे पहले तो सूरदास जो थे वो सगुण धारा के कृष्ण भक्त कवि हैं। सगुण धारा यानी शरीरधारी के रूप में, यानी भगवान श्री कृष्ण के प्रति उन्होंने अपने भक्ति भाव को स्पष्ट किया है। किस रूप में? सखा भाव के रूप में। दूसरा है कि उनकी भक्ति से कहीं वात्सल्य की झलक मिलती है तो कहीं श्रृंगार की। अब ये वात्सल्य और श्रृंगार क्या है, तो जब अभी हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे एक रस। अभी हम लोग व्याकरण में जब चलेंगे तो पढ़ेंगे रस। हमारे जो शरीर है, हम वहाँ 9 अस्थाई भाव जो है वो विद्यमान रहते हैं। ठीक है, 9 रस होते हैं और 9 रस में से एक रस होता है श्रृंगार रस। क्या होता है? श्रृंगार रस। अब इस श्रृंगार रस को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? संयोग और वियोग। संयोग और वियोग। संयोग क्या होता है? मिलन। ठीक है। और वियोग क्या होता है? संयोग क्या हो गया? मिलन। वियोग क्या हो गया? बिछुड़न। बिछुड़न के समय को हम वियोग कहते हैं। और भ्रमर गीत जो है इसी वियोग वर्णन में लिया गया है, जब भगवान श्री कृष्ण जो है गोकुल गोपियों को छोड़कर जो है गोकुल में कहाँ चले जाते हैं? मथुरा चले जाते हैं। और जो गोपियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में पूरी तरह से लीन होती है। तो वो जो बिछुड़न का समय है, जो अलगाव का समय है, वही कहलाता है वियोग वर्णन। ठीक है। और अब देखो कि रस में जो है 9 रस के अतिरिक्त 2 अन्य रस हैं। कौन? एक भक्ति रस और दूसरा क्या है? वात्सल्य।
अब ये भक्ति और वात्सल्य क्या है? तो वात्सल्य रस जो है उसमें हम देखते हैं कि माँ और माता और पुत्र के प्रति का जो स्नेह है, जो प्रेम है, वो वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। सूरदास जी के बारे में कहा गया कि वो जन्म से ही अंधे थे। क्या थे? जन्म से ही अंधे थे, परंतु उन्होंने इतना सुंदर वर्णन किया है किसके बारे में? बाल सौंदर्य का। भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का इतना सुंदर वर्णन किया है कि उतना सुंदर वर्णन और किसी भी ने भी नहीं किया। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बाल सौंदर्य एवं स्वभाव के बाल सौंदर्य एवं स्वभाव के चित्रण में जितनी सफलता, स्वभाव के चित्रण में जितनी सफलता किसको मिली है? सूरदास को मिली।